हामिद, आप कितने रूथलेस हो गए। हरीशा को प्रोवोक करते वक्त आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि अगर वो सच में छलांग लगा देती तो? नहीं लगाती छलांग। जिन्हें जान देनी होती है वो तमाशा नहीं करते, वो जान दे देते हैं, समझी? तो आप क्या चाहते हैं, वो सच में जान देते? नहीं, मैं उसकी जान बचाना चाहता हूँ, इसलिए उसे आलिया के हवाले कर रहा हूँ। जायशा बेटा, एक बात पूछूं? जी अम्मी, पूछे। तुम और सुफियान एक दूसरे को पसंद करते हो? घबराओ मत, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही, मैं तो सिर्फ इत्मीनान करना चाहती। सच कहूं तो अम्मी, मुझे सुफियान पसंद है, लेकिन आपको पता है सुफियान अरसलान से बहुत मुख्तलिफ है। वो बहुत इज्जत देने वाला, ख्याल रखने वाला, मोहब्बत करने वाला शख्स है। अरसलान जैसा बिल्कुल नहीं है। जानती हूँ, लेकिन तुम शीवी भाभी के साथ एडजस्ट कर लोगी? कहीं हमने हामिद भाई को हाँ कहकर गलती तो नहीं की? देखा जाए तो मुझे ताई अम्मी का ज़रा भी खौफ नहीं है, मैं उनके साथ तो एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन मुझे इस बात का खौफ है कि अरसलान के साथ उस घर में कैसे रहूँगी। अगर उसने फिर कोई घटिया हरकत कर दी तो, या सुफियान को मेरे खिलाफ बदगुमान करने की कोशिश की तो? जायशा बेटा, ऐसे लोगों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे लोग तो खुद दूसरों से डरते हैं कि कहीं उन्हीं की इज्जत का तमाशा न लग जाए। इसीलिए अरसलान तुम्हारे सामने आना तो दूर की बात, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई भी ऐसी हरकत करे जिससे सुफियान के सामने उसकी असलियत खुल जाए। इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मेरी दुआ है कि तुम और सुफियान हमेशा एक साथ खुश रहो, एक दूसरे के बेहतरीन साथी बनो, दोनों खुश रहो। ईशा क्या सो रही है? नहीं, उठते ही। नाश्ते पे क्यों नहीं आई? साहब, मैंने उन्हें कहा था नाश्ते का, लेकिन उन्होंने कहा मुझे भूख नहीं है। ओके। डैड, आई थिंक वो नाराज है, इसलिए कहलवाया होगा। मैं लेकर आता हूँ। नहीं, बैठो, रहने दो। इतने लाड उठाने की जरूरत नहीं है। उसकी शादी हो रही है, ससुराल जाएगी, वहां सब ये हरकतें करेगी तो क्या करोगे तुम? खाना वहां ले जाकर तो नहीं दे सकते ना। बैठे रहो। डिस्टर्ब है, अभी तो घर पे है ना, अभी उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? नो मॉम, आई थिंक डैड इज राइट।